Good morning, 6th class. Last day we complete our chapter and we solve all the question answers of that chapter. And today we start a short poem. Poem name is The Wonderful Words. Firstly we read about the poem. After that we start the poem. So let's start. Imagine a world without language. All human speaks at least one language. देखिए बेटा, यहाँ बोला गया है कि कल्पना कीजिए कि अगर भाषा नहीं होती, भाषा का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो आप बोलते हो, जो हम किसी भी चीज़ को हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, हमें, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनकी वर्डिंग है. तो यहाँ पर कहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना भाषा के ये संसार कैसा होता. लैंग्वेज यानी भाषा, विथआउट यानी के बिना, वर्ल्ड मीन संसार. कि क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बिना भाषा के संसार कैसे होता, या कल्पना कीजिए कि बिना भाषा के संसार कैसा होगा. ऑल ह्यूमन्स स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज. कि प्रत्येक इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो, उसे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं तो कम से कम एक लैंग्वेज तो उसे आती ही है. जैसे कि हम भारतीय हैं, हम भारतीयों को हिंदी सबको आती है, ग्रामीण भाषा की अगर बात करें तो जो देखिए, जो आप मारवाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको मारवाड़ी भाषा आती है, हाड़ौती क्षेत्र में रहने वाले को वहाँ की भाषा आती है, और जो शेखावटी में रहते हैं उनको शेखावटी भाषा आती है. लेकिन हमें साथ में एक लैंग्वेज मोस्ट ऑफ को और आती है, वह है इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन ये तो हमारी प्रतिभा है, ये हमारी क्वालिटी है, या ये हमारे गुण है कि हमें और भाषाएं आती हैं. लेकिन एटलीस्ट एक भाषा तो प्रत्येक इंसान को आती ही है. ऑल ह्यूमन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. एटलीस्ट यानी कम से कम, कि प्रत्येक इंसान को एक भाषा तो आती ही है, वो एक भाषा तो बोलता ही है. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स. कि भाषा जो है वो उन्हीं शब्दों से मिलकर बनती है जिन शब्दों को हम बोलते हैं. हमारी जो शब्द हैं वो उसी भाषा के हैं जिन शब्दों को हम बोलते हैं, और जिन शब्दों को बोलकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं. स्पीक ब्रिंग आउट अवर थॉट्स. थॉट यानी विचार. कि जिन शब्दों को बोलकर हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं या हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वही शब्द जो हैं वह हमारी भाषा से संबंधित कहलाते हैं, या वही शब्द जो है हमारी भाषा कहलाते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स. अभी जो है हम इस कविता को पढ़ेंगे और शब्दों पर आधारित, जो भी इसमें जो कविता दी गई है उन्हीं शब्दों पर आधारित इस कविता को हम पढ़ेंगे. देखिए, रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स, कि यह पोएम जो है वो हमारी वर्ड्स से रिलेटेड है जिसे हम पढ़ेंगे. तो देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज रिलेटेड ऑन वर्ड्स. ये कविता जो है ये हमारी किस पर आधारित है? शब्दों पर आधारित है. तो देखो, अब हम हमारी पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट. फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. सबसे पहले तो बेटा, थॉट मीन्स विचार. श्रिवल यहाँ आया है. श्रिवल का मतलब होता है मुरझाना. श्रिवल का मतलब क्या होता है? मुरझाना. और वांट ऑफ का मतलब है कमी, अभाव. वंडरफुल मतलब शानदार. गेम का मतलब आप सब जानते हैं, खेल. और प्ले का मतलब होता है खेलना. ठीक है, सारे सब. और नेवर यानी कभी नहीं. नेवर लेट. डाई यानी मर जाना या नष्ट हो जाना. तो यहाँ देखिए, अब यहाँ कहा गया है, नेवर लेट बी थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ वे टू से इट. फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. कि कभी भी इंसान को अपने विचारों को व्यक्त करने का अगर ढंग ना हो,
मान लो कि अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है और आप उस विचार को शब्दों में नहीं बोल पा रहे हैं, अपने मन की फीलिंग्स को आप शब्द नहीं दे पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किन शब्दों के आधार पर अपने विचारों की सही अभिव्यक्ति करें, तो ऐसी स्थिति में कभी भी अपने विचारों को मुरझाकर नष्ट नहीं होने देना चाहिए। कभी भी अपने विचारों को शब्दों के अभाव में मुरझाकर नष्ट नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा बोलना अपने आप में एक शानदार खेल है। अगर आप चाहें तो इसे खेल सकते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो यहाँ कहा है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आपको अपने विचार, अपने थॉट्स रखने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो हम लोग हैं, हम में से बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश ना तो समझ में आती है और ना ही बोलनी आती है, और यहीं वहाँ पर अगर ये कह दिया जाए कि आप अपने विचारों को अंग्रेज़ी भाषा में बोलकर व्यक्त कीजिए, तो लोगों के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचते। उन शब्दों की कमी में ऐसा होता है कि वो अपनी बात कह नहीं पाते। तो यहाँ यही कहा गया है कि ऐसी स्थिति में आपको अपने विचारों को मुरझाकर नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा कोई इतनी कठिन भाषा नहीं है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही शानदार खेल है। आप और हम सब चाहें तो इसे मिलकर खेल सकते हैं। अर्थात अगर हम चाहें तो इस भाषा को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. सबसे पहले तो यहाँ देखिए, अब हमने 4 लाइन्स पहले पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट लाइन जो हमने ऑल दैट से पढ़ी है, यहाँ पर मैच का मतलब होता है मिलान करना। वर्ड्स यानी शब्द। ब्राइटेस्ट मीन्स चमकीला, प्रतिभाशाली। यहाँ सोच जो है वो चमकीली नहीं हो सकती, सोच प्रतिभाशाली हो सकती है, क्योंकि थॉट मतलब क्या होता है, सोच। ब्राइटेस्ट यानी प्रतिभाशाली। हेड आपको पता ही है, मन मस्तिष्क। यहाँ वैसे हेड का मतलब तो हम सिर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारा मन और मस्तिष्क, दिल और दिमाग दोनों को ही के लिए हेड को कहा गया है। अगला वर्ड है आपका हैंडसमली। हैंडसमली का मतलब है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सही ढंग से। ग्रूम्ड। ग्रूम्ड का मतलब है तैयार होकर या निखर कर, अच्छी तरह से तैयार होकर या निखर कर। थिंग्स यानी चीज़ें। लवलीस्ट यानी बहुत प्यारी चीज़ें, सुंदरतम चीज़ें, अच्छी चीज़ें। नेवर यानी कभी नहीं, थिंग्स यानी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। हमने पहले पढ़ा कि शब्दों के अभाव में कभी भी हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में कमी नहीं छोड़नी चाहिए या उन्हें मुरझाकर नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी इतनी भी कठिन नहीं है। अगर हम चाहें इसे सीखना तो यह एक शानदार खेल है, और अगर आप इसे सच में सीखना चाहते हैं और इसके माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं या दूसरे के विचारों को सुनना और समझना चाहते हैं, तो आप और हम सब चाहें तो इस खेल को खेल सकते हैं। और उसके लिए देखिए, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ अपने शब्दों का मिलान जो है वह अपने दिमाग के प्रतिभाशाली विचारों से करना है। जो शब्द हमारे हैं, जो हमारे विचार हैं, उन विचारों को हमें अपने माइंड में लेकर आना है और उसके लिए सही वर्डिंग को तलाश करना है, और उसके बाद उसके लिए इतने सटीक और अच्छे शब्दों को ढूंढना है जिसका इस्तेमाल करने पर हमारे विचार सही प्रकार से जो है वो तैयार होकर या निखर कर लोगों के सामने आए। लोगों के सामने वो तभी आए जब हम उसे सही प्रकार की वर्डिंग दे दें, क्योंकि बहुत सारी सुंदर चीज़ें जो हैं वह सिर्फ कही नहीं जाती, बहुत सारी सुंदर चीज़ों के बारे में कहा नहीं जाता। अर्थात कई बार क्या होता है, जब आप कोई चीज़ कहना चाहते हैं लेकिन कहने के आपके शब्द जो हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, तो सामने वाले पर वह चीज़ें उतनी असर नहीं कर पाती हैं। इसीलिए यदि आप अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी किसी भी बात को लोगों के सामने व्यक्त कर कर उसे इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि लोग उसे सही से समझ पाएँ, उसे समझ पाएँ और उसे उस अभिव्यक्ति को सही मान भी पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शब्दों के लिए आपको ऐसे
अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपको किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको अपने दिल दिमाग में, अपने मन और मस्तिष्क में सही प्रकार से अच्छे शब्दों के बारे में विचार करना है कि आप कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी हमारे उन्हीं अच्छे शब्दों के इस्तेमाल से ही हमारे जो विचार हैं वह सुंदरता से निखर कर दूसरों के सामने आएंगे और हमारे विचारों को हर कोई समझ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ ऐसी है जिसे लोग आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है बेटा, मीनिंग्स आपको बता दी हैं। इससे आगे वाला हमारा जो ये पैराग्राफ है इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, they give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सी मीनिंग देख लेते हैं। फूड मतलब भोजन होता है, थॉट यानी विचार आपको बता ही दिया है। इसके बाद है आपका बॉडी मीन्स शरीर, स्विंग का मतलब होता है गति करना या आगे पीछे की तरफ झूलना। या तो स्विंग का मतलब झूलना होता है या कोई भी चीज़ आगे पीछे की ओर गति करती है ना, गति करती है, वो एक्टिविटी करती है, तो उसको बोला गया है स्विंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए स्विंग के बाद आता है एवरीवन यानी हर कोई, लॉन्गिंग यानी इच्छा व्यक्त करना, इच्छुक, टुडे यानी आज, हियर यानी सुनना, फ्रेश यानी तरोताज़ा, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत या अच्छी, थिंग्स यानी चीज़ें, थॉट यानी विचार। और इसके बाद आता है आपका लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है बेटा, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना या इच्छुक होना, फ्री यानी आज़ाद, प्रिजन का मतलब होता है बंधन या जेल, बंधन या जेल, बिहाइंड यानी पीछे, सरप्राइज यानी आश्चर्य, होल्डिंग यानी जकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं या विद्यमान है, कुछ भी चीज़ आप इसे कह सकते हो। मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब होता है अद्भुत, शानदार, एक अलग ही प्रकार का, होल्डिंग मीन्स थामे हुए। तो मीनिंग्स हो गए हैं आपके। अब यहाँ देखिए, अब तक हमने ये पढ़ा कि अगर हम कोई भी विचार कहना चाहते हैं तो हमें, और हमारे पास सही वर्डिंग नहीं है, तो सबसे पहले अपने विचारों को दूसरों के सामने इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या हैं, जो हमें अच्छी तरीके से उन पर विचार करना चाहिए, अपने मन और मस्तिष्क पर, दिमाग पर जोर डालकर ऐसे इफ़ेक्टिव शब्दों को चुनना चाहिए जिससे लोग उसे आसानी से समझ पाएँ और उसके सही अर्थ को भी जान पाएँ। इतना हमने पढ़ लिया था। अब हमारा आता है, देखिए, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, कि शब्द जो होते हैं वो विचारों का भोजन होते हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, कि हमारे शब्द जो होते हैं वो हमारे विचारों का भोजन होते हैं, वह उनका परिधान होते हैं, भोजन। और ड्रेस, ड्रेस का मतलब क्या होता है, कपड़े, परिधान। तो देखिए, जो हमारे शब्द होते हैं वह शब्द ही हमारे मुंह से क्या है, हमारे विचार नहीं निकलते, हमारे मुंह से क्या निकलती है, एक भाषा निकलती है। उस भाषा को व्यक्त करने के लिए शब्द कहे जाते हैं। तो हमारे शब्द जो होते हैं वही शब्द हमारे विचारों का भोजन होते हैं, हमारे विचारों का परिधान होते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, कि हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए हमारे शब्द ही जो है वह हमारे विचारों को एक ठोस आकार और गति प्रदान करते हैं। गिव इट इट्स बॉडी, बॉडी का मतलब है ये सख्त, हमारा शरीर क्या होता है, सख्त होता है। स्विंग यानी झूलना। तो देखिए कि हमारे शब्द ही हमेशा हमारे विचारों को एक ठोस आकार एवं गति प्रदान करते हैं। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर, क्योंकि आजकल सभी लोग जो हैं वह कुछ ना कुछ नया और सुंदर चीज़ जानना और सुनना ही चाहते हैं। प्रत्येक इंसान क्या है, अपने जीवन में अच्छी चीज़ें ही सुनना और जानना चाहता है या जानने का इच्छुक होता है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ अच्छी, कुछ नई और कुछ सुंदर चीज़ें ही वो सुनना चाहता है, क्योंकि आजकल प्रत्येक इंसान की एक ही इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ सुंदर सुन सके और समझ सके और जान सके। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट, परंतु केवल शब्द ही विचारों को व्यक्त करते हैं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट, लेकिन एक शब्द ही ऐसे हैं जो हमारे विचारों को हमारे दिमाग से आज़ाद कर कर लोगों के सामने सही प्रकार से उन्हें व्यक्त कर सकते हैं।
फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज। कि देखिए कि केवल शब्द ही ऐसे हैं जो हमारे विचारों को हमारे दिमाग से, हमारे आंखों के पीछे के बंधन से आज़ाद कर या मुक्त कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत मार्वेलस चीज़ें होती है, अद्भुत विचार होते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपके पास होती है, लेकिन आपके पास शब्दों की कमी होती है, तो आप उसे लोगों को समझा नहीं पाते और आपकी अद्भुत चीज़ें, आपकी मार्वेलस थिंग हमेशा आप तक ही सिमट कर रह जाती है। इसीलिए अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो शब्द एक ऐसा माध्यम है जिस शब्दों के माध्यम से हमारे वो मार्वेलस थिंग जो है, हमारे जो अद्भुत विचार हैं, वो विचार लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आते हैं। वो हमारे दिल, दिमाग, आंखों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सही प्रकार के शब्दों की अभिव्यक्ति से हमारे विचार जो हैं वह लोगों के सामने जो है वो प्रकट होते हैं। और यह वास्तव में एक अद्भुत चीज़ है, क्योंकि इंसान जो भी बोलता है उसी के आधार पर जो है वह अपनी इमेज क्रिएट करता है। जीवन में इंसान की अपनी एक छवि जो है वो इंसान के द्वारा कहे गए शब्दों से ही होती है। कि देखिए वो मन में क्या सोच रहा है, वो मन में क्या सोच रहा है, उसकी पर्सनल थिंग क्या है, वह लोग कैसे जानते हैं। जब आपके द्वारा कहे गए शब्द कैसे हैं, आपकी वर्डिंग कैसी है। अगर आप किसी को अच्छा समझाते हैं, आपकी वर्डिंग अच्छी होती है, आप सही से बात करते हैं, मैनर आपका अच्छा होता है, आप अपनी चीज़ों को लोगों के सामने बताना स्पष्ट रूप से रखना जानते हैं और ऐसे शब्दों में रखना जानते हैं जिससे सामने वाले को हर्ट ना हो, बुरा ना लगे, तो वही अभिव्यक्ति आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बताए हैं शब्द, कि शब्द ही एक ऐसा माध्यम है। प्रत्येक इंसान को कोई ना कोई भाषा तो आती ही है, और रही इंग्लिश भाषा तो वो भी इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर हम चाहें तो उसके साथ भी हम खेल सकते हैं। लेकिन अगर शब्दों की बात की जाए तो शब्द हम किसी भी भाषा के लिए, शब्द एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी इंसान अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है लोगों के सामने कर सकता है। लेकिन सही विचार लोगों के सामने आए या फिर सही थिंग्स लोगों के सामने आए जिसे लोग पसंद करें, उसके लिए उन विचारों को प्रकट करने के लिए सही शब्दों का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले अपने दिल और दिमाग में सही प्रकार से शब्दों का गठन करें और उसके बाद ही बोलें, क्योंकि प्रत्येक इंसान संसार में जो है कुछ नया और सुंदर चीज़ें सुनने का इच्छुक होता है। इसीलिए शब्द ही एक ऐसा माध्यम है जो इंसान के मन के विचारों को, जो उसके मन में, दिमाग में और आंखों के पीछे बंधे हैं, उन बंधनों से मुक्त कर लोगों के सामने जो है वो व्यक्त कर सकता है। और ये वास्तव में एक ऐसा समय है, इस समय वास्तव में ये चीज़ें एक नया अद्भुत है, आश्चर्य के समान है कि किस प्रकार आपके शब्दों से आपके विचार जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंच जाते हैं और कैसे आपकी चीज़ों को दूसरा इंसान बड़ी आसानी से समझने लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी निर्भर होती हैं जब आपके द्वारा कहे गए शब्द शानदार होते हैं। तो बेटा इसी के साथ अपनी आज ये पोएम ख़त्म होती है। जैसा कि हमारी पोएम का नाम था वंडरफुल वर्ड्स, तो हमने पढ़ भी लिया कि शब्द कितने शानदार होते हैं। अपने इस पोएम के जो आपकी हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स को कॉपी में कर लीजिएगा और अपनी पोएम को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।